बोलता हूँ तो पाकिस्तानी के तो एक उलमा दूसरे उलमा को गाली दे रहा है, क्या हो रहा है ये? अगर मुझे कोई गाली देता, मैं बोलता हूँ भाई कुरान में कहीं नहीं लिखे, हदीस में कहीं नहीं लिखे, अगर डॉक्टर जाकिर नायक को गाली देंगे तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। मेरी शर्त है कि आप अल्लाह में मानो, अल्लाह के रसूल में मानो, उनकी बात करो, मैं आपको मेरे स्टेज पे बुलाऊंगा, मेरे खिलाफ बात करो, नो प्रॉब्लम। मैं कोई मदरसा नहीं गया, लेकिन बड़े बड़े उलमा के साथ में बैठा और दीन सीखा। फिर सऊदी अरेबिया गया तो शेख अब्दुल अजीज फ़रैफ़ी, शेख सालेह मुनज्जिद, उनका मयार कुछ अलग है। शेख ददू मालकी स्कॉलर है, दुनिया में आज लोग कहते हैं नंबर 1 पे का 2 पे, लेकिन टॉप 5 में तो है ये सब लोग। उनसे बैठे, उनके साथ सीखे, ज़हन खुला। सबसे पहली बार जब मैं अरबी सीखने गया था, अरबी में महारत मुझे नहीं है, डॉक्टर फा अब्दुर्रहीम इंडिया से है, लेकिन उनने एक नया शुरू किया था मदीना यूनिवर्सिटी में गैर अरब को अरब सिखाने के लिए। तो सबसे पहले उस्ताद जो मेरे बाहर के थे वो डॉक्टर फा अब्दुर्रहीम थे, और वो कहते थे कुरान में इतने बार भी पढ़ो, कहाँ लिखा ने अपने आप को हनीफी बोलो, शाफी बोलो, देवबंदी बोलो, मदनी बोलो या सल्फी बोलो, कुरान में लिखा है क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और देखे जाओ तो 95% सेम है, कुछ थोड़ा ऊपर नीचे होगा, कोई कहता हाथ ऊपर रखना अफजल है, कोई कहता नीचे करना। मैं तहकीक करता हूँ, तहकीक करने के बाद मैं बहुत सख्त हूँ फॉलो करने के लिए, लेकिन तहकीक करने के बाद मैं जो कहता हूँ कि मैं भी सही हूँ, ये आम लोग बोलते मैं ही सही हूँ, ये प्रॉब्लम है। मैं ही सही हूं, आई एम ओनली राइट, आई से आई एम ऑल्सो राइट। इस्लाम में माशाअल्लाह इतना वाइड स्कोप है, ये छोटे छोटे बात पे इख्तिलाफ पे रफतन करना चाहिए कि नहीं हाथ का मानना, जो इस पे झगड़े होते, डिबेट होते, और चारों अइम्मा ये मानते हैं अगर आप कोई दूसरे अइम्मा पे अमल करते तो कोई गुनाह नहीं है। और मैं भी उसको मानता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे एडवांटेज दिया है कि मैं मुख्तलिफ अइम्मा, मालकी तो यहाँ है मलकिया, शेख मोहम्मद हसन दद्दू नाम सुना ही नहीं होगा। कौन सुना शेख मोहम्मद हसन दद्दू का नाम? एक भी हाथ ने, हाँ एक दो हाथ है उधर। शेख मोहम्मद हसन दद्दू मोरिटानिया के है, मेरे बहुत करीब है, और आज की तारीख में लोग कहते हैं वो सबसे बेस्ट आलिम है, बट बेस्ट नहीं, टॉप 5 में तो आएंगे। हदीस की नॉलेज, कुरान की नॉलेज की है, वो सीखा उनसे। अभी कतर में रहते, कतर ने सिटीजनशिप दे दी उनको, मोरिटानिया के शेख अब्दुल अजीज फ़रैफ़ी, तफसीर में महारत है उनकी माशाअल्लाह। वो मुझे बुलाया, वो बोला कौन है तफसीर, मैं भी नहीं जानता था, मैं बिजी था। मैं बोला मैं बहुत बिजी हूँ। मैं मॉर्निंग में एक जन ने कहा मोहम्मद अल अरीफी का नाम सुने आप? मोहम्मद अल अरीफी अरब वर्ल्ड में बहुत फेमस है हो। मैं बोला बहुत बिजी हूँ, मैं मॉर्निंग में आ सकता हूँ? अच्छा 7 बजे आओ ब्रेकफास्ट के लिए। 7 बजे गया। शेख अब्दुल अजीज फ़रैफ़ी बोले कभी भी आएंगे चलेगा। मैं बोला अच्छा मैं आता हूँ 12 बजे। 12 बजे गया, 4 बजे तक ये था। मुझे पता नहीं कौन थे शख्स, बाद में पता चला इतने आलिम मेरे से यंग है, उनका इल्म। वो कहने लगे मेरे कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट से आपकी इतनी तारीफ की है, फिर मैं आपका तर्जुमा देखा वीडियो पे और मेरी ख्वाहिश है आपसे मिलने की। मैं उनके इल्म के हिसाब से 0.0001% भी नहीं हूँ। ये उलमा हैं, शेख अब्दुल अजीज फ़रैफ़ी, शेख सालेह मुनज्जिद, इस्लाम Q&A सुने .info, सबसे फेमस वेबसाइट फतवे के बारे में। वो फतवा भी देंगे तो बोलेंगे अबू हनीफा ने ये कहा, इमाम शाफी ने ये कहा, अच्छा ये चीज़ अफजल है। ये तरीका है आपस में झगड़ने का थोड़ी। तो वो लोग को देखो इतने बड़े बड़े आलिम कभी भी नहीं कहते भाई आप हनीफी है, अगर पढ़ते रफत नहीं करते नो प्रॉब्लम, वो कहीं ठीक हमारे नजदीक ये अफजल है। ये इख्तिलाफ क्यों है? इख्तिलाफ है क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ फिक्र। अभी कोई फॉलो करेगा एलोपैथी, कोई फॉलो करेगा यूनानी, ये 95% सेम है। और जो इख्तिलाफ भी है वो छोटी छोटी बात पे, फरूरी बात पे, उसके ऊपर झगड़ने की जरूरत क्या है? मैं तो सारे उलमा से मिलता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इल्म हासिल करता हूँ, और वो मुझे इज्जत देते तो मुझे शर्म आती। वो मेरा माथा चूमते तो मुझे शर्म आती। इतने बड़े आलिम बोलते नहीं आप तकाबले अध्ययन में माहिर है। अरे भाई मैं माहिर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ भाई। वहां के बड़े बड़े अरबोपति, बिलियनर मेरे गाड़ी का दरवाजा खोलते, शर्म आती। अरब लोग अल्लाह ने इज्जत दी है, तो दीन की कदर करते, नौक दाई की कदर करते, शर्म आती है। जहां तक के मुसलमान हैं
जो गैर मुस्लिम देखता है वो यही देखता है कि हनफी है कि शाफी है कि देवबंदी है कि बरेली है। वो मुसलमान है, मारो, हम आपस में झगड़ते। हम अगर एक हो जाएंगे, हम मुसलमान एक हो जाएंगे तो कोई माई का लाल हमें कुछ छू नहीं सकता है। माफ करना जरा जबान मेरी मुंबई की हो गई। इंशाअल्लाह कोशिश तो कर रहे, हम कोशिश ही कर सकते, बाकी अल्लाह पे छोड़ते। जो भी अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है उसका इस्तेमाल करो। अगर अल्लाह ने सलाहियत दी मुझे बात करने की और बात करने के टाइम में मैं चुप बैठ जाऊंगा, अल्लाह मुझसे सलाहियत ले लेगा, क्या डरने का। हम तो अल्लाह का पैगाम फैलाने के लिए आए, जिंदगी वक्फ कर दी तो क्या डरना। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसीमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो। आपके पास भी इस मुल्क में बड़े बड़े उलमा हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी इकोनॉमिक्स के अंदर, इस्लामिक इकोनॉमिक्स में आज के तारीख में नंबर 1 है। मुफ्ती तकी उस्मानी का नाम तो सुना होंगे आपने, जानते होंगे, लेकिन आज की तारीख में नंबर 1 है। और एक शख्स थे जो इंतकाल हो गया, उनका नाम है डॉक्टर हामिद हुसैन हसन। किसने डॉक्टर हामिद हुसैन का नाम सुना? थोड़े लोग नहीं सुना। आप पाकिस्तान में रह के डॉक्टर हामिद हुसैन का नाम नहीं सुना तो प्रॉब्लम है। आप डॉक्टर हामिद हुसैन इजिप्शियन है, मिस्री है, जो इस्लामाबाद में उनने इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम की। आपकी फैजल मस्जिद तो है, किसने बनाया? डॉक्टर हामिद हुसैन हसन इकोनॉमिक्स के माहिर है। शेख तकी उस्मानी, मुफ्ती तकी उस्मानी, अरब वर्ल्ड में शेख बोलते, इंडिया पाकिस्तान में मुफ्ती मौलाना बोलते, तो शेख अलग अलग लक़ब देते। ये दोनों माहिर है, फादर ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स। उनने 19 साल, वो कहते थे, मुझे काफ़ी करीब थे मेरे, अभी इंतकाल हो गया, 19 साल इस्लामाबाद में वो थे और बेनज़ीर भुट्टो से लैंड ली और $500 मिलियन कम कलेक्ट किया बाहर से और इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम की। तो जब मैं 1991 में आया था तो मैं बोला मैं जाके दिखूं से, तो वहाँ डॉक्टर अनीस अहमद रेक्टर थे। अभी इस्तिकबाल करने के लिए अभी के जो रेक्टर है डॉक्टर मोहम्मद इलियास, माशाअल्लाह, उनको मुलाकात हुई थी मेरी। तो आपके मुल्क में भी माशाअल्लाह स्कॉलर्स है। हम हमारे स्कॉलर्स की इज्जत नहीं करते। अगर हम उल्मा की इज्जत करेंगे, दाई की इज्जत करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका भी औहदा बढ़ाएंगे। और मेरी हमेशा ख्वाहिश है कि स्कॉलर्स को मिलना। तो 1991 में मैं आया था डॉक्टर इसर अहमद को मिलने, और मिलके मेरी जिंदगी बदल गई। एक शेख दीदात थे, दूसरा डॉक्टर इसर अहमद थे, और मेरा शौक है उल्मा से मिलना। तो जहाँ भी जाता हूँ उल्मा से मिलता हूँ। उल्मा से मिल के अल्लाह ने थोड़ी सी नॉलेज मुझे भी दे दी। लेकिन मैं मुख्तलिफ उल्मा से मिला, मुख्तलिफ, हनफी, शाफी, हम्बली, मलकी, सलफी, अहले हदीस, माशाअल्लाह। चंद लोगों को मौका मिलता है जैसा अल्लाह ने मुझे दिया। इसीलिए मेरी हमेशा है कि मैं अपने को बोलता हूँ, क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अमली तौर पे चारों अइम्मा ने कहा, आपको कोई भी फतवा मिला जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, फतवे को छोड़ दो। तो अमली तौर पे मैं पक्का हनफी, पक्का शाफी, पक्का हम्बली, पक्का मलकी, पक्का अहले हदीस, पक्का सलफी। मैं तहकीक करता हूँ, अमल करता हूँ। ये सब मेरे अइम्मा हैं। और अब जाएंगे, अगर बाहर निकलेंगे पाकिस्तान और इंडिया के बाहर, ये उल्मा को मिलेंगे, ये आलिम सब लोग की इज्जत करते। मैं भूल गया और एक बड़े आलिम के, डॉक्टर ज़िया रहमान आज़मी, हिंदू थे, वो मेरे उस्ताद थे हदीस में, हिंदू ब्राह्मण थे। 19 या 20 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करके मक्का भाग गए, फिर कायरो जाके सीखे हदीस, फिर मदीना यूनिवर्सिटी के डीन बने। डीन, मैंने हदीस उनसे सीखी, हिंदू से, तो मुसलमान बन गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा, क्योंकि अमेरिका सीखने के बाद, ना मैं अमेरिका के पीछे भागा, ना मैं सीखने के बाद अल्लाह ने सारा दौर कराया, अमेरिका का भी दौर कराया, ऑस्ट्रेलिया का भी, लंदन का भी, यूके का, नाम लो शहर में हूँ मैं, लेकिन दावत करने के लिए। तो जो भाई साहब का सवाल था कि अगर कोई गैर मुसलमान बनता है, उसे कहना चाहिए मुस्लिम बनो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मानो, कुरान मजीद पे अमल करो और सही हदीस पे अमल करो।
اور اپنے آپ کو مسلم کہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں جنت میں لے کے جائیں گا۔ اور دعا ہے کہ ہم پاکستانی بھائی، ہندوستانی بھائی، جتنے بھی مسلمان ہیں اور بہنوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے، کیونکہ اردو میں تقریر کر رہا ہوں تو پاکستانیوں اور ہندوستانی، تھوڑے بنگلہ دیشی کو بھی اردو آتی ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے، آپس میں جو اختلاف ہے اسے چھوڑ دو۔ کوئی پتھر پھینکتا ہے، اپنے آپ کو اتنا اونچا کرو کہ پتھر آپ پہ نہیں پہنچے۔ میں کبھی بھی کوئی بھی میرے خلاف بات کی میں اس کا جواب دیتا ہی نہیں ہوں، خالی میرے سٹاف کو بولتا ہوں دیکھو بھائی میں نے کچھ غلطی کیا اور وہ صحیح کہہ رہے تو مجھے بولو، میں سدھر جاؤں گا، کیونکہ ہمیں اللہ اور اللہ کی رسول کی بات ماننا چاہیے۔ اور اپنا بڑپن یہ ہے کہ ہندوستان میں کیا کرتا ہوں، جو میرے خلاف بات کرتا ہوں ان کو بھی میں نے اسٹیج پہ بلاتا ہوں بات کرو، کیونکہ میں ان سے کہتا ہوں کہیں بھی قرآن میں کہیں بھی حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ہے تو جنت میں نہیں جائیں گے، برابر؟ میں کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھا بھی نہیں نہ حدیث پڑھا، یہاں تو مارا ماری، میں ویڈیو کھولتا ہوں تو پاکستانی کے تو ایک علماء دوسرے علماء کو گالی دے رہا، کیا ہو رہا ہے یہ؟ اگر مجھے کوئی گالی دیتا میں بولتا ہوں بھائی قرآن میں کہیں نہیں لکھے، حدیث میں کہیں نہیں لکھے، اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کو گالی دیں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ میری شرط ہے کہ آپ اللہ میں مانو، اللہ کے رسول میں مانو، ان کی بات کرو، میں آپ کو میرے اسٹیج پہ بلاؤں گا، میرے خلاف بات کرو، نو پرابلم۔ یہ کرنے کی وجہ سے کئی جو میرے دشمن تھے میرے دوست بن گئے، جو اسٹیج سے میرے خلاف بات کرتے تھے میرے فیور میں بات کرنے لگے۔ جب مجھے ہجرت کرنے پڑا تو الحمدللہ سارے اکثر 95% جتنے ادارے ہیں، جتنے علماء ہیں، سب لوگوں نے سپورٹ کیا۔ بولا ذاکر نائک کے ساتھ ہمارا اختلاف ہوئے گا الگ بات ہے، لیکن ہم وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں، وہ تکابر ادیان کے اس میں ماہر ہے، میں نے کہتا ہوں ہماری نو کہتے ہیں۔ تو یہ آپ محبت پھیلاؤ اور آپس پہلا ہی پوچھیں گے بھائی کون سے فرقے کے آپ، اور فرقے کے اندر فرقے میں فرقے ختم ہی نہیں ہوئے گا۔ ہمارا صرف ایک ہی دین ہے، اسلام، ایک ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آخری نبی ایک ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جڑ کے رہے، آپس میں محبت سے رہے، انشاءاللہ ہم مسلمان جو اللہ کی آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم سب سے بہترین قوم ہے ساری امت میں، لگ رہا تو نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگر قرآن کی رسی کو پکڑیں گے انشاءاللہ ہم سب سے بہترین قوم ہوئیں گے۔ جس طریقے سے ہمارے صحابہ تھے اللہ کے رسول کے وقت پہ، ہمارے خلفاء راشدین تھے، وی وانٹ ٹاپ آف دا ورلڈ۔ دعا کرتے کہ ہم اس ٹائم پہ رہ کے مسلمان بھی انشاءاللہ واپس ٹاپ آف دا ورلڈ پہ رہیں انشاءاللہ۔